विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के भक्तों की सुरक्षा के लिए देश की सबसे खूंखार सैनिक कमांडो एनएसजी का दस्ता सोमवार को महाकाल लोक पहुंचा। वाहनों से पहुंचे कमांडो ने मॉक ड्रिल की, साथ ही पूरे मंदिर के चप्पे चप्पे की जानकारी लेकर आतंकी जैसी घटनाओं से निपटने के लिए रिहर्सल की। दरअसल गृह मंत्रालय के आदेश पर सुरक्षा एजेंसियां देश भर की प्रमुख इमारतों, भीड़ भाड़ वाली जगहें और प्रमुख धार्मिक स्थानों पर एनएसजी कमांडो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को भेजकर मॉक ड्रिल करवा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना होने पर समय रहते कमांडो जल्द से जल्द स्थिति पर काबू पा सके। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना 1.5 से 2 लाख भक्त पहुंच रहे हैं। ऐसे में मंदिर और भक्तों की सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडो का दस्ता हेलीकॉप्टर से भी मॉक ड्रिल करेगा। एनएसजी कमांडो का दस्ता वाहनों से महाकाल लोक पहुंचा। इस दौरान महाकाल लोक की लाइट बंद कर दी गई और श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। इसके बाद ड्रिल के तहत छिपे बैठे आतंकियों को खोज के और मंदिरों में फंसे भक्तों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रिहर्सल शुरू की गई। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा आज उज्जैन पहुंची। इस दौरान टावर चौक पर आयोजित सभा में यात्रा प्रभारी जीतू पटवारी ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के राज में जितने भी घोटाले हुए हैं उन सभी की जांच कराई जाएगी। नीमच से शुरू हुई कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश यात्रा आज उज्जैन पहुंची। यात्रा प्रभारी पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने दोपहर को सांवेर की तरफ से उज्जैन में प्रवेश किया। इंदौर रोड स्थित निनोरा से शुरू हुई यात्रा टावर चौक पहुंची। इस दौरान रास्ते भर यात्रा का कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। वहीं टावर चौक पर नुक्कड़ सभा हुई, जिसमें जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर महाकाल लोक, सिंहस्थ और क्षिप्रा नदी के नाम पर हुए घोटालों की जांच कराई जाएगी। पटवारी ने मंच पर मौजूद नेताओं को एकजुट रहने की शपथ दिलाते हुए कहा कि पुरानी सरकार गई और नई सरकार आएगी। कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 18 साल बाद लाडली बहनों को याद किया गया है। इतने सालों से बीजेपी की सरकार ने प्रदेश के लोगों की अनदेखी की है और जब उनकी नैया डूबती नजर आ रही है तो प्रदेश के लोगों को लुभाने के लिए सपने दिखाकर फिर से धोखा देने की तैयारी की जा रही है। जिस प्रकार से बीजेपी ने अभी अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है, उससे साफ नजर आता है कि उन्हें भी दिखाई दे रहा है कि आगे उनका क्या होने वाला है। इस बार बदलाव होना तय है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश का संपूर्ण विकास किया जाएगा। लगातार हम ये जन आक्रोश यात्रा पूरे प्रदेश में निकाल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि आक्रोश तो था, ये एहसास हमें भी था, पर इतना भयंकर आक्रोश था यह एहसास नहीं था। आज महाकाल लोक, महाकाल की नगरी में जन आक्रोश यात्रा आई है, पट्टी पड़ी है पूरी उज्जैन। ये भावना बदलाव की है, ये भावना एक एहसास की है कि शिवराज जी से लोग थक चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी हुई है, दूसरी लिस्ट, उसमें जिस तरीके के टिकट मिले हैं, बीजेपी ने एहसास करा दिया कि हाँ, उसको भी एहसास है कि हमारे पीछे बहुत जन आक्रोश है। लाडली बहना 18 साल बाद शिवराज जी को याद आई, पर आज ही एक लाडली बहन का उज्जैन में बलात्कार हुआ, 12 साल की बच्ची। एक लाडली बहना का फॉर्म भरने के लिए बुलाकर मंदसौर में 3 दिन पहले एक बेटी का बलात्कार हुआ। शामगढ़ में 4 लोगों ने एक साथ एक महिला का रेप कर दिया लाडली बहना का फॉर्म भरवाने के लालच में। 2 लाख से ज़्यादा बहनें यहाँ गायब हो गई। ये एहसास क्या है? ये एहसास है कि अब शिवराज जी से प्रदेश नहीं संभल रहा है। उनका कानून व्यवस्था का इंडेक्स नरेंद्र मोदी जी ने फेल बताया। सबसे भ्रष्ट राज्य हमारा है। मैं मानता हूँ लहर चल रही है कांग्रेस की, कमलनाथ की। नई सरकार आने वाली है, पुरानी सरकार जाने वाली है। यात्रा के इस मौके पर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई यात्रा गोपाल मंदिर पर पहुंची और जहां पर आम सभा आयोजित की गई। इस मौके पर यात्रा का संपूर्ण मार्ग में पग पग पर स्टेज लगाकर स्वागत सम्मान किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहरी और ग्रामीण जन मौजूद थे।
यात्रा में प्रमुख रूप से जीतू पटवारी, महेश परमार, बटुक शंकर जोशी, राजेंद्र वशिष्ठ, विक्की यादव, रवि राय, रवि भदौरिया, अशोक भाटी, मुकेश भाटी, माया राजेश त्रिवेदी, चेतन यादव, भारत शंकर जोशी, देवव्रत यादव, अर्पित दुबे, मुजीब सुपारीवाला आदि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक भाटी ने कहा कि मध्य प्रदेश की भ्रष्ट, निकम्मी, अकरणीय सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। आज जन आक्रोश यात्रा उज्जैन पहुंची, जिसमें शहरवासी भ्रष्ट सरकार को जवाब देने के लिए शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की इस सरकार ने भ्रष्टाचार की दीमक से पूरे प्रदेश को खोखला कर दिया है। महंगाई ने हर व्यक्ति की कमर तोड़ रखी है। प्रदेश सरकार से सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। आगामी चुनाव में लोग इन्हें उखाड़ फेंकेंगे। आज मध्य प्रदेश की भ्रष्ट, निकम्मी, अकर्मण्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। आज उज्जैन में जन आक्रोश यात्रा का आगमन हुआ था। हम सब लोगों ने भावभीना स्वागत किया। आम जनता जो है हमारी जन आक्रोश यात्रा से बड़ी प्रभावित है, क्योंकि भाजपा की भ्रष्ट सरकार ने इस प्रदेश को पूरा खोखला कर रखा है। जहां कर्ज के नाम पे 3.5-4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, उसी तरह जो है महंगाई की इतनी भयंकर मार है। आम महिला, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग, सभी वर्ग का व्यक्ति परेशान है। महंगाई ने हर व्यक्ति की कमर तोड़ रखी है। रसोई गैस के जो दाम 450 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलता था, वो 1150 रुपये में मिल रहा है। पेट्रोल की मार है, डीजल की मार है, गैस की मार है, बिजली के जो बिल हैं, बकाया बिजली के जो बकायादार हैं, उन लोगों के चोरी के प्रकरण बना के और इन लोगों ने न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए हैं। भाजपा का झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। अभी शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनाओं को बोला था कि मैं 450 रुपये में आपको गैस का सिलेंडर दूंगा। किसी बात का आता पता कुछ भी नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में 2000-3000 घोषणाएँ बची हुई है। इनकी जो सरकार, इस सरकार में जो निकम्मे लोग बैठे हैं, वो पूरे मूर्ख और धूर्त लोग हैं। आम जनता को झूठ परोस के और बहकावे में लाना चाहते हैं आम जनता को। आम जनता 18 साल के जो इनके कार्यकाल है उसको अच्छे से समझ चुकी है। इनको घर भेजने की तैयारी के लिए जनता मन बना चुकी है और 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। इधर वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र वशिष्ठ ने कहा कि कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा उज्जैन पहुंची तो हजारों शहरवासियों का प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ता ने भी यात्रा में सम्मिलित होकर यात्रा को सफल किया। प्रदेश की जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान हो चुकी है। विधानसभा में चुनाव में जनता भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। मध्य प्रदेश में शिवराज के जंगल राज के विरुद्ध एक जनमानस में वातावरण बना हुआ है और आक्रोश यात्रा उसी क्रम में पूरे मध्य प्रदेश में निकल रही है और आक्रोश यात्रा का स्वागत जनमानस द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस के साथ साथ इस आक्रोश यात्रा का स्वागत करने के लिए, सुनने के लिए जनमानस आगे आ रहा है और ये इस बात को सिद्ध करता है कि आक्रोश जंगल राज के विरुद्ध कितना ज़्यादा मतदाताओं में और जनमानस में है और आने वाले समय में ये परिणामों के साथ आपको देखने को मिलेगा। ईद मिलादुन नबी के अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दाऊदी बोहरा समाज द्वारा विशाल चल समारोह निकाला गया। तो जैन बोहरा समाज के PRO शेख अली असगर मोयद्दी ने बताया कि चल समारोह कमरी मार्ग स्थित मजार नजमी से शुरू हुआ, जो कि गोपाल मंदिर, छतरी चौक, सराफा, कंठाल, तेलीवाड़ा चौराहा, निकास चौराहा, खजूर वाली मस्जिद, केडी गेट होता हुआ कमरी मार्ग पर समाप्त हुआ। चल समारोह में समाज के 4 स्काउट बैंड, TKM बैंड, बुरहानी स्काउट गार्ड, नजमी स्काउट और मंसूर उल यमल स्काउट मधुर धुन बजाते हुए चल रहे थे। स्काउट के साथ ही साथ एक ऊंट, घोड़ा, बग्गी भी चल रही थी। TKM के कुछ सदस्य साइकिल पर सवार होकर पर्यावरण एवं स्वास्थ्य रक्षा का संदेश दे रहे थे। विशाल जुलूस में नजमी मोहल्ला आमिल शेख मोइज भाई, सुनेल वाला आमिल साहेब शेख मोइज भाई, सुनहेल वाला शेख मुर्तजा भाई जमाली, शेख मोहम्मद भाई वर्दा वाला शेख खुमेजा भाई, बड़वानी वाला शेख शब्बीर भाई बूंदी वाला, शेख अली असगर मोती वाला, शेख हुसैन सहर, शेख बकार भाई बादशाह, शेख जुल्फिकार आलोट वाला, शेख आबिद भाई कैया वाला, आबिद भाई खंडवा वाला, मुला मुर्तजा,
भाई कासू, मुल्ला मोहम्मद मेहदी हुसैन दारूगढ़ वाला, मुर्तुजा नलवाला, यूनुस सेठवाला आदि सहित समाज के कई वरिष्ठ जन एवं बोहरा समाज के अन्य लोग चल रहे थे। पुरानी गार्ड एवं TKM के सदस्यों ने चल समारोह को व्यवस्थित रूप से आयोजित करने की जिम्मेदारी निभाई। जुलूस निकाला है, बुरा समागम निकाला है। मिलादुन्नबी की खुशी में आज बुरा समाज है निकाला, जुलूस निकाला। क्या कितना बड़ा जुलूस, क्या इसमें काफी बड़ा है, घोड़े है, बकरी है, बच्चे, सांस्कृतिक गतिविधियां है, पूरे समाज के हैं, काफी मोहल्ले के आनंद साथ ये जुलूस कमरीवार छत्तीसगढ़ गोपाल मंदिर शराफा भंसाल बुधवारिया होते हुए कमरीवाली मंदिर के काले वापिस कमरीवार में समापन होगा। आगामी 28 सितंबर को पूरे देश सहित उज्जैन शहर में भी ईद मिलादुन्नबी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रमुख मार्गों से जुलूस भी निकाला जाएगा। रविवार रात CSP ओम प्रकाश मिश्रा और सुनील अग्रवाल ने सीरत कमेटी के सदस्यों के साथ बाइक पर जुलूस मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था और जुलूस मार्ग पर की जाने वाली प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। जामा मस्जिद से शुरू होने वाला जुलूस गोपाल मंदिर, गुदरी चौराहा, तोपखाना, दौलतगंज चौराहा, नई सड़क, मिर्जा नईम बैग मार्ग होते हुए पुनः जामा मस्जिद पर समाप्त होगा। जुलूस में मुस्लिम समाज जन बड़ी संख्या में शामिल होंगे। पूरे मार्ग पर 85 मंच लगाए जाएंगे, जिनसे जुलूस में सम्मिलित होने वाले लोगों का स्वागत किया जाएगा। शहर के विभिन्न स्थानों से 45 जुलूस जामा मस्जिद के पास एकत्रित होंगे। पूरे जुलूस मार्ग पर समाज जन द्वारा स्टॉल लगाकर पानी और भोजन की व्यवस्था की जाएगी। CSP ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि जुलूस मार्ग पर उचित प्रकाश व्यवस्था के साथ CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। पुलिस की ओर से लगभग 250 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। सीरत कमेटी के अध्यक्ष सूफी मोहम्मद जाकिर चिश्ती उर्फ गब्बू बाबा ने समाज जन से अधिक संख्या में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में सम्मिलित होने और पारंपरिक वेशभूषा में आने की अपील की। आप जिम्मेदारी से बोलो कि आपको जाना ही है, आप उनको मैसेज करो भैया आपको जाना ही है, मैसेज पता नहीं आपने उसमें आपने क्लियर है, आपन को कोई डराना नहीं, कोई बात नहीं है, वो तो आप बताएगा आपके सामने सबके सामने तो बात करती है, लेकिन जीवाजी 2 महीने बाद ही आऊंगा और जो क्रिकेट है वो दिखाना से आएगा हमारा बताओ मैं नहीं लिखने पहला कहाँ से आएंगे पहला कहाँ से आएंगे कुछ लोगों का ये कहना है कि सीरत कमेटी के शहर का पूरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह का बड़ा एहसान अजीम है कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो है हमें प्यारा नबी अता फरमाया। उसकी योम विलादत हम बड़ी शान और शौकत से हज़ारों साल से मनाते चले आ रहे हैं। इस साल 28 सितंबर बरोज़ जुमेरात को जो है ईद मिलादुन्नबी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की योम पैदाइश मनाई जाएगी और जिस तरीके से मनाई जाती है उसी अजीम शान और शौकत के साथ में जुलूस व जलसा मुनक्किद किया जाएगा। प्रशासन ने आज हमें बुलाया था, अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग हमारी अच्छी रही। उन्होंने हमें रोड पे घुमाने के लिए जो बात कही थी, हमने पूरा रोड का उनको मार्गदर्शन दिखा दिया और वो हमसे संतुष्ट है। क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी पूरे मार्ग पर और किस जुलूस में जो है
तमाम महलों से जो है झांकियां बन के आती हैं। अपने अपने लोग अकीदत का इजहार करते हैं, हुजूर की मोहब्बत के इजहार के अंदर कोई खाना बना के खिलाता है, कोई तबरुक बांटता है, कोई दूध बांटता है, कोई शरबत बांटता है। तमाम चीजें जितनी जिसकी हस्बे हैसियत है वो हुजूर के नाम पे लुटाता है। और वो तमाम व्यवस्था जो है हमारे जो है कमेटी के लोग और प्रशासन दोनों मिलकर करेंगे। जैसे कि विदित है 28 तारीख को ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलना है शहर के विभिन्न मार्गों से। तो अभी जामा मस्जिद से लेके और इसके सारे रूट का निरीक्षण पुलिस बल के साथ में किया गया है, जिसमें इसके आयोजक गबू बाबा भी शामिल रहे। अभी जैसे कि दिन में मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ पॉइंट बताए गए थे। कुछ स्थानों पर अतिरिक्त लाइट की आवश्यकता है, कुछ पर अतिरिक्त कैमरे की आवश्यकता है, कुछ स्थानों पर रोड ठीक करवाने की जरूरत है। तो उन स्थानों को देखा गया और भौतिक रूप से उनको निरीक्षण करके नोट डाउन किया गया है। और निरीक्षण में पता चला है कि टोटल 85 स्वागत मंच लगने वाले हैं, तो उन पर भी कैसे बल तैनात रहेगा और वॉलंटियर्स तैनात रहेंगे, इसके संबंध में आयोजकों से चर्चा की गई है। और शहर के विभिन्न स्थानों से 45 जुलूस आना है जो जामा मस्जिद पर एकत्रित होंगे। तो उन 45 जुलूसों के साथ में जो पुलिस का बल और उनसे हमने अपेक्षा की है कि वो अपने साथ में 10-10 वॉलंटियर भी लेके आए। तो इसके संबंध में अभी दिन में भी मीटिंग में चर्चा हुई थी और अभी भौतिक रूप से भी आयोजकों से चर्चा हुई है और उन आयोजकों ने इस पर बात की सहमति जताई है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकाल पृथ्वी लोक के अधिपति है। उज्जैन पूरी दुनिया से इस अर्थ में अलग है कि आकाश में उज्जैन को जो मध्य स्थान प्राप्त है वही धरती पर भी प्राप्त है। आकाश व धरती दोनों के केंद्र बिंदु पर उज्जैन स्थित है। महाकाल का अर्थ समय और मृत्यु के देवता दोनों रूपों में लिया जाता है। इस स्थान से पूरी पृथ्वी की काल गणना होती है। प्राचीन श्री महाकाल मंदिर का पुनर्निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ। श्री महाकालेश्वर पृथ्वी के नाभि केंद्र पर स्थित दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है। तंत्र मंत्र की दृष्टि से भी इस दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग का बड़ा महत्व है। महाकाल मंदिर के महेश पुजारी ने बताया कि विश्व में अकेले श्री महाकाल हैं जो विविध रूपों में भक्तों को दर्शन देते हैं। कभी प्राकृतिक रूप में तो कभी राजसी रूप में आभूषण धारण कर, कभी भांग, कभी चंदन और सूखे मेवे से, तो कभी फल फूल से सजते हैं। राजाधिराज हनुमान, शिव, देवी सरस्वती, अवंतिका, भद्रकाली, नवग्रह शनि, राधा कृष्ण, गणेश के मंदिरों से विभूषित यह परिसर आध्यात्मिक अनुभूति का पावन आंगन है। महेश पुजारी ने आगे बताया कि श्री महाकाल मंदिर परिसर में यूं तो छोटे बड़े अनेकों देवी देवताओं के मंदिर है, परंतु परिसर में प्रमुख है जो निम्नानुसार है। श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर है जो मंदिर परिसर के गलियारे में स्थित है। रिद्धि सिद्धि गणेश जी का मंदिर है जो लक्ष्मी नरसिंह मंदिर के आगे ही स्थित है। विठल पंडरीनाथ मंदिर है जो मंदिर के गलियारे में स्थित है। श्री राम दरबार मंदिर गलियारे में से कोटि तीर्थ की ओर नीचे उतरने पर स्थित है। श्री अवंतिका देवी का मंदिर जो उज्जैन का एक प्राचीन नाम अवंतिका है, इसका मंदिर श्री राम दरबार मंदिर के पीछे स्थापित है। चंद्रादीप्तेश्वर मंदिर श्री राम दरबार मंदिर से आगे बढ़ने पर बाएं हाथ पर स्थित है। श्री मंगलनाथ का मंदिर चंद्रादीप्तेश्वर मंदिर से आगे भूमिपुत्र मंगल शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान है। श्री अन्नपूर्णा देवी का मंदिर मंगलनाथ शिवलिंग से आगे स्थापित है। वाच्यान गणपति महाकाल मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास पूर्व दिशा में प्रतिमा स्थापित है। प्रवेश द्वार के गणेश जी की मूर्ति चांदी द्वार के ऊपर गणेश प्रतिमा विराजित है। इसी तरह महाकाल मंदिर परिसर में ही गर्भगृह में विराजित ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान श्री महाकालेश्वर विराजमान है जो चांदी द्वार से नीचे उतरने पर गर्भगृह स्थापित है। गर्भगृह में ही देवी पार्वती, श्री गणेश व कार्तिकेय की रजत प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में ही 2 अखंड नदा दीप है। श्री ओंकारेश्वर महादेव मंदिर है जो श्री महाकालेश्वर के ठीक ऊपर स्थित है। श्री महादेव का मंदिर है जो ओंकारेश्वर महादेव के ऊपर यानी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर से 3री मंजिल पर स्थित है। इस मंदिर के पट वर्ष में एक बार नाग पंचमी को ही खुलते हैं। नागचंद्रेश्वर प्रतिमा के रूप में भी दर्शन होते हैं जो 3री मंजिल पर स्थापित है। सिद्धिविनायक मंदिर महाकालेश्वर प्रांगण में ओंकारेश्वर मंदिर के सामने उत्तर दिशा की ओर स्थित है। साक्षी गोपाल मंदिर परिसर में सिद्धिविनायक के पास स्थित है। संकट मोचन सिद्धदास हनुमान मंदिर प्रांगण में उत्तर दिशा में स्थित है। स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर सिद्धदास हनुमान मंदिर के सामने स्थापित है। मीडिया से चर्चा करते हुए महेश पुजारी ने आगे बताया कि महाकाल परिसर में ही
बृहस्पतेश्वर महादेव मंदिर है, जो प्रांगण के उत्तर में स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर के समीप स्थित है। शिव की प्राचीन प्रतिमाएं त्रिविष्टपेश्वर महादेव मंदिर श्री महाकाल मंदिर के पीछे स्थित है। मां भद्रकाली मंदिर ओकारेश्वर मंदिर से सटे उत्तरी कक्ष में है। नवग्रह मंदिर श्री महाकाल के निर्गम द्वार के पास स्थित है। अग्निकुंड में स्थित है। श्री राम मंदिर मारुति नंदन हनुमान के पीछे स्थापित है। नीलकंठेश्वर मंदिर महाकाल मंदिर के निर्गम द्वार के पीछे स्थित है। मराठों का मंदिर नीलकंठेश्वर महादेव के पास स्थित है। इसका निर्माण देवास के नरेश द्वारा कराया गया था। गोविंदेश्वर महादेव मंदिर वृद्धकालेश्वर महाकाल मंदिर के समीप स्थित है। सूर्यमुखी हनुमान मंदिर कोटि तीर्थ के प्रदक्षिणी मार्ग पर श्री महाकाल के प्रमुख द्वार के पास स्थित है। लक्ष्मी प्रदाता मूल गणेश मंदिर कोटि तीर्थ के उत्तरी दिशा में है। कोटेश्वर महादेव मंदिर यह महाकाल के गण तथा कोटि तीर्थ के अधिष्ठाता है। यह एक महत्वपूर्ण मंदिर है। प्रदोष के दिन श्री महाकाल की संध्या पूजन के पहले कोटेश्वर की पूजा की जाती है। सप्तऋषि मंदिर महाकाल परिसर के पीछे ही सप्तऋषि के साथ मंदिर है। अनादिकल्पेश्वर महादेव मंदिर सप्तऋषि मंदिर के ठीक सामने है। श्री बाल विजय मस्त हनुमान मंदिर अनादिकल्पेश्वर महादेव के सामने स्थित है। यह एक चैतन्य देव स्थान माना जाता है। श्री ओकारेश्वर महादेव का मंदिर परिसर में ही स्थित है। श्री भद्रकालेश्वर महाकाल श्री बाल हनुमान मंदिर के पास स्थित है। पवित्र कोटि तीर्थ महाकाल के आंगन का जल तीर्थ है। महाभारत इस तीर्थ का उल्लेख है। कोटि तीर्थ के पवित्र जल से नित्य महाकाल का अभिषेक होता है। भगवान श्री महाकाल की प्रतिदिन 5 आरती होती है। भस्मारती प्रतिदिन प्रातः होती है। भस्मारती का समय केवल श्रावण मास में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रकार महाशिवरात्रि पर्व पर भस्मारती दोपहर 12 बजे होती है। विश्व भर में एकमात्र श्री महाकाल हैं जिनकी प्रातः 4 से 6 बजे तक वैदिक मंत्रों, स्त्रोत पाठ, वाद्य यंत्रों, शंख, डमरू, घंटी, घड़ियालों के साथ भस्मारती होती है। तद्योदय आरती प्रातः काल 7 बजे से होती है। इस आरती में समय पर परिवर्तन होता रहता है। तीसरी आरती प्रातः 10 बजे से नैवेद्य आरती होती है। शाम 5 बजे गर्भगृह में बाबा महाकाल का जलाभिषेक बंद रहता है और इस समय पूजन श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद शाम को संध्या आरती 7 बजे से की जाती है। शयन आरती 10:30 बजे से होती है। इसके बाद गर्भगृह के पट बंद हो जाते हैं, जो अगले दिन प्रातः 4 बजे खुलते हैं। आरतियों के समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। मंदिर परिसर के बाहर सिद्धिविनायक गणेश जी की विशाल प्रतिमा है। इसी से थोड़ा आगे मां हरसिद्धि का मंदिर है, जो देवी के 52 शक्तिपीठों में से एक है। समीप ही 4 धाम मंदिर है। एक तरह से देखा जाए तो यह देवताओं की नगरी है। जहां भी नजर दौड़ाएंगे मंदिर ही नजर आएंगे। यहाँ के कण कण में भगवान है। 84 महादेव, 9 नारायण, सप्तसागर, काल भैरव, सिद्धवट, सांदीपनी आश्रम, गोपाल मंदिर, भरतरी गुफा, इस्कॉन मंदिर, गढ़काली का चिंतामण गणेश, हनुमान जी के सैकड़ों सिद्ध मंदिर यहाँ भी शोभा बढ़ाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि महाकाल यहाँ सपरिवार विराजित हैं। बोहरा जैन समुदाय के प्रसिद्ध स्थल भी इस धरती पर है। जय श्री महाकाल। ये जो प्राचीन मंदिर है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये देखा जाए तो सतयुग से ही इस स्थान पर यह मंदिर स्थापित है और इस देश का पहला मंदिर है, क्योंकि आकाशे तारकालिंगम पाताले हटकेश्वरम और मृत्युलोके महाकालम लिंगम त्रय नमस्तुते। तो इस पृथ्वी का यदि कोई प्रथम लिंग है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर है अति प्राचीन मंदिर है। ये युग युगांतर यानी सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में स्थापित है। इस मंदिर की भव्यता और इसकी प्राचीनता और इस मंदिर के अंदर जितने देवालय हैं और जितनी प्रतिमाएं हैं, उनका सबका अपना अपना एक महत्व इस मंदिर में है। 12 ज्योतिर्लिंग में ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान स्वयं दक्षिण की तरफ मुख करके विराजित है। इसलिए काल के ऊपर आपका नियंत्रण है और काल का नियंत्रण केवल शिव और भगवान महाकाल ही कर सकता है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और साथ ही इस पृथ्वी का प्रथम लिंग भी है कि मृत्युलोके महाकालम, जहाँ मृत्यु होगी यदि उसका कोई अधिपति और कोई राजा है तो वो भी महाकाल है। इसलिए ये इस पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड का प्रथम लिंग माना जाता है। तो इसलिए इसका महत्व और अधिक 12 ज्योतिर्लिंग में बनता है।
महाकालेश्वर मंदिर में विशेष करके 30 से 42 मंदिर हैं प्रमुख, और उन प्रमुख मंदिरों का भी अपना अपना एक स्थान है, उसका भी महत्व है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मंदिर के अंदर अवंतिका देवी, जो हमारी इस नगरी का, उज्जैन का जो नाम है वो अवंतिका भी रहा है, और इसलिए इस नगरी की जो माता थी अवंतिका माता, वो यहाँ महाकाल परिसर में विराजित है। उसका दर्शन करने से जो लाभ प्राप्त होता है, जो अवंतिका का पुण्य है वो उसको मिलता है भक्तों को। इसी के साथ साथ महाकालेश्वर मंदिर का जो मंदिर है, जो शिखर है, वो 3 से 5 खंड के अंदर स्थापित है। नीचे भगवान विराजित हैं, जो पाताल लोक कहलाता है। पाताल में भगवान महाकाल की प्रतिमा विराजित है। उसके ऊपर ओंकारेश्वर विराजित है। उसके ऊपर एक देवालय है। उसके ऊपर फिर नागचंद्रेश्वर है, और उसके ऊपर जो शिखर है और शिखर की ध्वजा है। ऐसे ही एक 5 खंडों में बना हुआ एक प्राचीन मंदिर है। ये वास्तुकला के अंदर सभी मंदिरों से अलग है। परमारकालीन वहाँ वास्तुकला ज़्यादा रही है। इसके साथ साथ यहाँ नवग्रह देवता हैं, हनुमान मंदिर दोनों हैं, बाल हनुमान के रूप में मंदिर है। और एक और बड़ी बात है कि जो 84 महादेव इस अवंतिका नगरी में विराजित हैं, उनमें से 84 के 4 महादेव इस महाकाल मंदिर परिसर में हैं। जब भी यहाँ वो यात्रा होती है तो वो 84 महादेव की यात्रा करने भी भक्तगण यहाँ आते हैं। साथ ही एक और बात देखने की है कि इसी मंदिर परिसर के अंदर जो कोटि तीर्थ है, उस कोटि तीर्थ का जल जो है वो 1000 तीर्थों का जल इसमें समाहित है। हनुमान जी की कथा जुड़ी है, अयोध्या के यज्ञ की कथा इससे जुड़ी है। हनुमान जी जल सभी तीर्थों का लाए थे, और यहाँ भगवान महाकाल की आज्ञा से उस तीर्थ के पात्र को यहाँ उसमें कुंड में उलेट दिया था और पुनः इस जल को लिया था। इसलिए इस तीर्थ कोटि का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। पवित्र स्थान कहलाता है ये कुंड। इसी के बाजू में 84 महादेव, एक ही पत्थर के ऊपर 84 प्रतिमा भी आकृतित है और यहाँ विराजित है। ऐसे कई यहाँ ऐसी दिव्य प्रतिमा हैं जो यहाँ इस मंदिर परिसर में विशेष करते। सबसे प्रथम बात यह है कि महाकाल के जो प्रमुख गण हैं, जो वीरभद्र के रूप में जाने जाते हैं, वो द्वार पे विराजित है। पट खोलना और पट भगवान के लगाना दोनों उनकी आज्ञा से होता है। जब पुजारी वर्ग भगवान के द्वार खोलने आते हैं तो सबसे पहले वीरभद्र की आज्ञा लेते हैं और भगवान के मेन द्वारों को खोला जाता है। इसके बाद इसमें एक और बात है, मानभद्र जो भी उनके गण हैं उनकी भी पूजा यहाँ स्थापित है, मंदिर के अंदर स्थापित है, उनसे भी आज्ञा ली जाती। फिर गणेश स्वयं उनके पुत्र हैं, जो मेन द्वार जो चांदी का है उस पर विराजित है, उनकी पूजा करके, ड्योली की पूजा करके, उसको नमन करके पुजारी मेन द्वार खोलते हैं और मेन द्वार खोलकर पुजारी प्रवेश करता है और फिर भस्म आरती भगवान की होती। ये देश के अंदर महाकालेश्वर में ही भस्म आरती के नाम से इस मंगला आरती को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ भस्म स्नान है, और जो भस्म स्नान है वो शुद्ध कंडों की गाय के गोबर का स्नान है। युवा कुंवर केसरिया मित्र मंडल नयापुरा 64 योगिनी मार्ग पर आज सुंदरकांड और महाआरती का आयोजन रखा गया। युवा कुंवर केसरिया मित्र मंडल के सुनील सिसोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 20 वर्षों से क्षेत्रीय रहवासियों की मदद से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें नित्य प्रतिदिन धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, जैसे 56 भोग, भजन संध्या, सुंदरकांड, महाआरती व भंडारा आदि किए जाते हैं। इसी कड़ी में आज सुंदरकांड का आयोजन किया गया है और महाआरती की गई है, जिसमें विशेष अतिथिगण निरंजनी निर्मोही अखाड़े की महामंडलेश्वर माता मंदाकिनी और नीलेश आनंद महाराज, हिंदुत्व प्रहरी रूपेश ठाकुर, बजरंग दल के संयोजक अंकित चौबे, धर्मेंद्र बाली, किसान मोर्चा के केशर सिंह पटेल सम्मिलित हुए, जिनका स्वागत और सम्मान किया गया। आयोजन में मुख्य रूप से सोनू सुनील कुमार सिसोदिया, सनातन हिंदू गौरव सिसोदिया, मिल्खा सिंह, देव परमार, धीरज सांखला, गोलू राठौर, शुभम इटावा, जसवंत राठौर, संदीप लोधवाल, गौतम सिसोदिया, जितेंद्र बलवा, शिव नारायण सांखला, सुमित मेहता, गोपाल जी सोनी, अर्पित आंचलिया, पुनित पड़लिया, धर्मेंद्र सिसोदिया, चरत परिहार, मोहित जैन, दिलीप जैन और समस्त मोहल्ले के निवासी सम्मिलित हुए।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जग पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जग पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा एक गंगाराम काल बुझारी एक गंगाराम काल बुझारी माथे तिलक जाए मुक्ति सवारी माथे तिलक जाए मुक्ति और करे चार करे फूल करे और करे लड्डू का भोग लगे लड्डू का भोग लगे संग करे सेवा जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा अंधन को आंख देख कोरियन को खाया 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 बादल को दुख देख निर्धन को माया बादल को दुख देख निर्धन को माया सूर शाम शरण आए सूर शाम शरण आए सफल कीर्त सेवा जय गणेश देवा काला सागरे भरतो पहले तो भगवान गणेश को कहते हैं हाथ जोड़ विनती करूं चरण झुका लूं शीश लज्जा मेरी राखियो गौरी के पुत्र गणेश। तो आज बाबा गजानंद की आरती के लिए हम लोग यहाँ पधारे हैं और यहाँ की जो मित्र मंडली है जिन लोगों ने यह आरती का आयोजन किया है कुंवर केसरिया मित्र मंडली जिन्होंने यहाँ बाबा गणेश की मूर्ति की स्थापना की है और यहाँ पर आज इन्होंने सुंदरकांड रखा है और मेरे सभी युवा भाई पूरे धर्म के प्रचार के लिए मैं जिस गली से अभी निकल के आई हूँ ऐसा एक कोना नहीं है जो हमारे उज्जैन के अंदर बाबा गणेश की मूर्ति स्थापित नहीं हुई है। इधर बाबा की गणेश की मूर्तियों की स्थापना की आरती चल रही है मंदिरों की और इधर डोल निकल रही है। मतलब बहुत सुंदर दृश्य है और मैं इन सभी लोगों को बार बार धन्यवाद देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें और भी उत्साह दे भगवान और इन्हें ताकत दे और इन्हें शक्ति प्रदान करे और ये सनातन धर्म का ऐसे ही प्रचार प्रसार करते रहे। ओम नमो नारायण ओम नमो युवा कुमार मित्र मंडल द्वारा चल रहा है पर हम काफी वर्षों से हमारे को 15-20 वर्ष हो चुके हैं गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हुए। पहले जब छोटे मूर्ति दिखाते थे हम उसके बाद में धीरे धीरे करते करते हमने बड़ी बड़ी मूर्तियां दिखाना आकर्षक मूर्तियां और हम काफी वर्षों से अलग अलग धार्मिक प्रोग्राम करते जा रहे हैं। कुछ जैसे भंडारा हुआ छप्पन भोग हुए आधुनिक और भी कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं। हर वर्ष हम कुछ न कुछ अलग अलग तरीके से प्रोग्राम करते जा रहे हैं। अभी महासुंदरकांड का प्रोग्राम किया हुआ है और हमारे बीच में अभी आचार्य श्री मंदाकिनी जी माता जी आ रहे हैं, खड़े हृदय जी ठाकुर आ रहे हैं, अंकित जी चौबे जी आ रहे हैं, वो भी अतिथिगण आ रहे हैं, विवेकानंद जी महाराज आ रहा है और भी अतिथिगण बेहतर आ रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे उज्जैन शहर में आज हमारे बीच में महावर्षाती का आयोजन है और सुंदरकांड का आयोजन चल रहा है।